सहयोग सबसे ज़्यादा नहीं, जो भी रहा है मास्टर मुजाहिद साहब का ही रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं रहा है। तो उसका पीए हमको बोलने लगा कि भाई आप मास्टर मुजाहिद के पास गए, आपको बोले क्या करके दिया। हम बोले सर आप क्या करके दिए। तो इसी बात पर फिर बहसबाजी हुई। तो हमको बोलता है कि जिसका बिहार में नहीं चलता है वो सेंटर में जाके क्या करेगा। इस बात पर भी हमको गुस्सा आया कि आप सेंटर में रह के क्या करते हैं। जब सेंटर में आप हैं तो सेंटर में रह करके आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो बिहार वाला तो कर रहे हैं। जो डेट कर गया, डेट करने के बाद सुन करके हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग को एक फ़ोटो भी भेजा वहाँ से जी। फ़ोटो भाई अपने मन से मन मर्जी किया है, तो इमिग्रेशन वाला पकड़ लिया होगा, उसको जेल में सरा रहा है तो सरने दो। ये सांसद जी के नाम पर सांसद का कार्यालय में जाकर के आप आवेदन दीजिए। उसका जो लड़का है एक एहसान उसान नाम से, उसको भी फ़ोन फान करता रहा, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। भी बोले कि दानिश है कौन जी। सांसद जावेद साहब है कि दानिश साहब है। 20 जुलाई 2022 मलेशिया में रह रहे धनगरा पंचायत के मोहम्मद मुस्तकीम, जिनका मौत आज से लगभग 1 महीना पहले मलेशिया में हो चुकी है। उस लाश को ले आने में जो परिवार वाले ने जद्दोजहद किया, जिस प्रकार की मुश्किलें आई इनके परिवार के ऊपर, और एक भाई, जो भाई को लास्ट 20 तारीख को यानी 20 जुलाई को कॉल किया गया, भैया मेरी तबीयत ख़राब है, मैं अब घर आना चाहता हूँ, मुझे कोलकाता से आप रिसीव कर लीजिएगा। उसके बाद भाई तरस गया अपने भाई की आवाज़ सुनने के लिए कि कहीं और एक बार कॉल करेंगे मेरा भाई और मैं अपने भाई के ज़ुबान से भाई शब्द सुनूं। मगर दोबारा ये नहीं हुआ कि अपने भाई को भाई शब्द कहकर पुकारा। वो माँ भी, वो बूढ़ी माँ जो अपने बेटे की आस में पिछले 3.5 साल से रह रही है, उसने लास्ट अंत तक ये नहीं सुन पाया अपने बेटे के मुँह से कि माँ शब्द। मैं उसी धनगरा में मौजूद हूँ और वही मोहसिन साहब है जो मरहूम मुस्तकीम साहब के भाई है। इन्होंने कई नेताओं के चौखट रेंगे, कहीं से इनको आश्वासन नहीं मिला, कहीं से मदद नहीं मिला, जहाँ तक कि मुझे खबर आ रही है। आइए आप दोस्तों को बता रहा हूँ, आप दोस्तों को ये सुना रहा हूँ कि आखिरकार ये मामला क्या था, आखिरकार मुस्तकीम के साथ हुआ क्या था और मुस्तकीम साहब किस वजह से मलेशिया गए हुए थे। ये है मुस्तकीम मोहसिन साहब। सर क्या मैटर था आपके भाई के साथ? मैटर नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे कमाना खाना तो है ज़िंदगी भर। तो कमाने खाने के लिए गए, कमाने के लिए गए मलेशिया, रहा भी 2-3 साल, 3.5 साल लगभग रहा मलेशिया में। इससे पहले कभी गए थे? नहीं, इससे पहले कभी नहीं गया, फर्स्ट टाइम गया है मलेशिया। और 3.5 साल रहे भी। अब घर आने वाला था, घर आने के टाइम पे कुछ दलाल ने भी धोखाबाजी किया है हम लोगों के साथ, जो आप लोगों को भी मालूम होगा, सुने भी हैं, पैसे उसे का मामला लेकर के। और आ रहा था, घर आया नहीं था, एयरपोर्ट के आसपास आकर के हमको बोला कि हम घर आ रहे हैं, आप हमको लेने आइएगा ना कलकत्ता। हम बोले ठीक है आएंगे। फिर 20 जुलाई को लास्ट टाइम बात हुई। उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसा मामला आए। मामला आने के बाद फिर एजेंट हमको फ़ोन किया। एजेंट फ़ोन करके बोले कि भाई आपके भाई का पास पैसा नहीं है, पैसे के कारण वो घर नहीं आ पा रहा है। जबकि उससे पहले 1 लाख रुपए वो उससे ले चुका था मुस्तकीम से एजेंट। फिर हमको बोले फिर से आप लोग 1 लाख रुपए और दीजिए। तो हम बोले कि हमको हमारा भाई से बात कराइए, हम पैसा देते हैं। तो पैसा देने के लिए बात करने के लिए बोले, तो बात नहीं कराया उसने उससे हमको। और बोले भाई वो अंदर है, पुलिस वाला पकड़ लिया है, इमिग्रेशन में है, आप पैसा दीजिएगा, उसके बाद हम उसको छुड़ाएंगे। मौत की खबर कब सुनी आप लोग? तो सर फिर उसके बाद जो है, फिर हम लोगों ने डर के मारे 40,000 भी दिए, सोचे कि कोई है नहीं एजेंट के अलावा। 40,000 रुपये भेजे भी। भेजने के बाद 22/7 को ही लास्ट टाइम बात, एजेंट जो है मोबाइल बंद कर देता है। मोबाइल बंद रहा, कितने दिन तक बंद भी रहा है, बात नहीं हो पाती सही से। उसके बाद फिर हम लोगों को कई तारीख को लगभग कई तारीख, शायद कि 29 तारीख को मुझे जानते कि मालूम 29 तारीख को जी डेट कर गया है। तो डेट कर गया है 29 तारीख डेट कर गया है। डेट करने के बाद सुन करके हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग को एक फ़ोटो भी भेजा वहाँ से जी। फ़ोटो भी भेजे, तो फ़ोटो देख करके मतलब हम लोग
पूरा ये नहीं हो पाया, वेरीफाई नहीं कर पाए कि ये वही इंसान है कि दूसरा है। दूसरा हम लोग बोले ये वो इंसान नहीं है, दूसरा फ़ोटो है, आप दूसरा दीजिए। फिर दूसरा फ़ोटो भेजा लगभग 19 तारीख को, जी 19/8 को जी जी 19/8 को जो है दूसरा फ़ोटो भेजे, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, वीडियो रिकॉर्डिंग में भी भेजा गया, दिखाए तो हम लोग कंफर्म हुए कि नहीं वही है। जी तो फिर उसके बाद से फिर हम लोगों ने मतलब लाने के इस पर हम आधार पर हम लोग काम करने के लिए अपना काम किए। सबसे पहले मदद के लिए हम डॉक्टर जावेद के पास गए। क्या क्या मदद मिला उसको? कुछ नहीं मिला, कोई मदद नहीं मिला। डॉक्टर जावेद से हम बोले कि वो सांसद है, मदद नहीं मिला मतलब? मदद तो क्या, उल्टा मतलब 2-4 बातें भी और उल्टा तरीके से सुनाया उसने। क्या बोले थे? वो मतलब हम जब उसको बताए कि मेरा भाई डेट का ये मलेशिया से आने के क्रम 20 तारीख से मिसिंग है सर, उसको ढूंढना है, कैसे निकलेगा नहीं निकलेगा, आप लोग कुछ मदद कीजिए। तो हमसे पूछा कि आपका भाई जो गया है तो कब गया था? हम बोले 3.5 साल हो गया। तो बोला कि ठीक है 3.5 साल हो गया तो उसका वीज़ा और कंपनी का पता दीजिए। तो हम लोग बोले भाई कंपनी और वीज़ा दोनों हमारे पास नहीं है उसका। तो फिर वो हमको पूछे कि वीज़ा और कंपनी का एड्रेस नहीं है तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिया? तो हम बोले कि भाई मांगे बहुत बार दिया नहीं, आजकल में रह गए। तो बहुत से ऐसे मैटर भी आए कि बात तक भी हमारा मतलब भाई से 1 आध महीना तक छूट रहा था, बात नहीं कर रहे थे हम गुस्से के मारे कि भेजो, तो नहीं भेज रहा था। तो हमको बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई अपने मन से मन मर्जी किया है तो इमिग्रेशन वाला पकड़ लिया होगा, उसको जेल में सरा रहा है तो सरने दो। ये बात जब उसने बोला, ये रिएक्शन आया? जी ये रिएक्शन आया। तो उसके बाद जो है हमको फिर मतलब बहुत गुस्सा भी आया। हम बोले कि सर आप ऐसा बोलते हैं, ये नेता का काम नहीं होता है। नेता का काम होता है इंसान जब परेशानी में रहे, मुश्किल में रहे तो उसे बचाना। और आप बोलते हैं कि सर रहे तो सरने दो, गल रहे तो गलने दो, ये कौन सा भाषा हुआ सर? बोले भी 2-4 बातें भी हुई और हम लोग को भी मतलब ऐसा पहले 2-4 बात और भी उसने सुनाया। ये सुनाया कि भाई आप लोग भी बोले कैसे भी नहीं देखते हैं, किसी भी तरीके से भेज देते हैं बाहर कमाने के लिए और घर बनवाते हैं, बिल्डिंग बनवाते हैं, बंगला बनवाते हैं, इस तरीका के भाई जी इस तरीके का भी शब्द का प्रयोग किया है उसने। ये सब बात सुन करके हमको मतलब जो है बहुत गुस्सा भी आया दिल में कि साला हम लोगों ने, किशनगंज वालों ने शायद कोई बहुत बड़ा गलती कर दिया है, को सांसद बनाया हम लोगों ने। ये चीज़ सुन उसके बाद कितना दिन तक आप दौड़ते रहे उनका घर? उसके बाद जो फिर हमको जो बोला कि एक काम कीजिए, आप सांसद जी के नाम पर सांसद का कार्यालय में जाकर के आप आवेदन दीजिए। फिर हमने आवेदन लिखवाया। आवेदन लिखवाने के बाद दूसरे या तीसरे दिन पर हम फिर वहाँ पर दिए, दूसरे दिन जाकर के दिए। देने के बाद हम फ़ोन करते रहे। उसका जो लड़का है एक एहसान हुसैन नाम से, उसको भी फ़ोन किए, फ़ोन फान करता रहा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं आया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। उसके बाद जो है देने के 10 या 12 दिन बाद फिर फ़ोन उठाया उसने। फ़ोन उठा करके जो हमको बोला कि भाई आप भले हमारा दानिश भाई से बात कीजिए। हम फिर उसको ये भी बोले कि दानिश है कौन? जी सांसद जावेद साहब है कि दानिश साहब है? तो बोले भाई नहीं, दानिश साहब हमारा पीए है, आप उनसे बात कीजिए। दानिश साहब हमारा पीए है, उनसे बात कीजिए। तो फिर जो है हमने दानिश साहब से बात किया तो फ़ोन कार्ड भी दिए। पहला फ़ोन किया तो फ़ोन काट दिए। फिर दोबारा जब फ़ोन काट दिए तो गुस्सा आया कि हम डॉक्टर जावेद के पास फ़ोन लगा दें। डॉक्टर जावेद साहब के पास फ़ोन लगाए तो डॉक्टर जावेद का फ़ोन लगा नहीं। फ़ोन मतलब ये किया हुआ था, कोऑर्डिनेट करके अपने नंबर पर किया हुआ था। तो बात फिर दानिश साहब से ही हुई। दानिश साहब फिर हमको पूछे सब चीज़ कि कहाँ से हो, कौन हो, नहीं हो। हम बताए कि हम धनगढ़ा पंचायत से मोहसिन बोल रहे हैं सर, धनगढ़ा गांव से। पूछा मामला क्या है? हम बताए ये मलेशिया वाला मामला है। मलेशिया वाला मामला जो बताया तो बोला अच्छा। तो इस बीच में जो है मास्टर मुजाहिद साहब मेल कर दिए थे। मेल कर इनके पास गए थे? जी इसी बीच मार साहब के पास भी गए, मास्टर मुजाहिद साहब के पास भी गए। तो मास्टर मुजाहिद साहब मेल कर दिए थे पूरा। थके हारे जब कहीं से आपको आश्वासन नहीं मिला, इधर से आश्वासन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फिर मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए। मास्टर मुजाहिद साहब मेल कर दिए थे। तो उन लोगों ने सब देखा भी होगा पोस्ट उस्ट में फेसबुक का। तो उसका पीए हमको बोलने लगा कि भाई आप मास्टर मुजाहिद के पास गए, आपको बोले क्या करके दिया? हम बोले सर आप क्या करके दिए? तो इसी बात पर फिर बहसबाजी हुई। तो हमको बोलता है कि जिसका बिहार में नहीं चलता है वो सेंटर में जाके क्या करेगा। अच्छा। इस बात पर भी हमको गुस्सा आया कि आप सेंटर में रह के क्या करते हैं? जब
सेंटर में आप हैं तो सेंटर में रह करके आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो बिहार वाला तो कर रहे हैं जो भी मास्टर मुजाहिद साहब क्या किए इस लाश तो इस मामले में पूरा मतलब फिर एमबीसी हुआ, और उनके एक फ्रेंड है कोई मतलब ताहिर मुस्तफ़ा साहब, उनके ज़रिए से भी काम हुआ। ताहिर मुस्तफ़ा साहब ने भी बहुत मतलब जो है सपोर्ट किए मास्टर मुजाहिद साहब को भी और हमको भी, उनके ज़रिए से फिर जो है लाश का पता लगा, लाश का मतलब पूरा बायोडाटा निकला। उसके बाद फिर कैसे लाना है, किस तरीके से लाना है, उस चीज़ पर हम लोग काम करते रहे मास्टर साहब से। फिर मिला जो इसमें सहयोग किसका रहा पूरा? सहयोग सबसे ज़्यादा नहीं, जो भी रहा है मास्टर मुजाहिद साहब का ही रहा है, उसके अलावा किसी का नहीं रहा है। मास्टर मुजाहिद मतलब एक समझिए कि मसीहा के तौर पर है, नेता तो है, नेता भी है, मसीहा भी है, इंसान का दुख सुख परेशानी हर चीज़ को समझने वाला इंसान है। और नेता जो जाते हैं नेता के पास तो बात करता है थोड़ा अक्कर के जैसा, तू तमीज़ वाला बदतमीज़ वाला बात करता है, लेकिन मास्टर मुजाहिद साहब के पास गए, बहुत मतलब रिस्पेक्ट से बात किए। आज भी फ़ोन आता है तो वो सीधा बोलते सर बोलिए, मोहसिन सर बोलिए, या नहीं तो बोलते हैं बोलिए सर। भाई का लाश अब कब आ रहा है? तो इंशाल्लाह कल आ जाएगा जी। वहाँ से शिफ्टिंग ये जो लाश लाने का खर्च हो कौन उठाए? ये लोग मतलब मास्टर मुजाहिद साहब जी पूरा जो handle प्रोसेस कर के रहे वही हैं। जी जो प्रोसेस है जो भी है मास्टर मुजाहिद साहब कर रहे हैं अपने इससे। कल कै बजे लाश आएगी? इंशाल्लाह 3, साढ़े 3 या 4 बजे तक यहाँ तक धनगरा आकर के पहुँच जाएगी। यहाँ से एम्बुलेंस जो एम्बुलेंस का जो भी है पूरा मैनेजमेंट मास्टर मुजाहिद साहब किए हैं। मास्टर मुजाहिद साहब ही लाएंगे, पूरा खर्चा उर्चा जो भी उठाना है मास्टर मुजाहिद साहब उठाएंगे। आप उनका बड़ी भाई है? हाँ, मुस्तकीम आलम का बड़े भाई हैं, हमसे बड़ा ये सबसे बड़ा ये भाई है हमारा। देखिए मौत में तो आखिरकार राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। ये उनकी माँ है, एक बूढ़ी माँ को भी अपनी आँखों की तरस थी कि आखिरकार मेरा बेटा आएंगे विदेश से। कोई भी अपनी शौक़ के खातिर विदेश नहीं जाते, परिवार की कुछ ना कुछ मजबूरी होती है तभी विदेश जाती है। एक बूढ़ी माँ को छोड़कर 3.5 साल पहले गए मुस्तकीम, और आज उनका डेथ बॉडी यानी कल शाम तक आएगी। वही बूढ़ी माँ मेरे बगल में, अच्छा